पिछले इतवार को ग्रेस चर्च जो बायरन बाजार में पुलिस लाइंस के सामने है, उसको दो दो बुलडोजर लगा करके निर्दयता से तोड़ दिया गया है। ये उसके मलमा है और बड़े बड़े गड्ढे सामने खोद दिए हैं ताकि कोई वहां पे जा ना सके। और इनका आरोप था हमारे ऊपर कि 2022 में उसकी लीज खत्म हो गई है। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग तथ्य आपको बता रहा हूं। लीज जिसने दी है वो मालिक बंबई में बैठा हुआ है। सबको जय मां की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो मसीह विरोधी है ना, बजरंग दल, इन लोगों को ऐसा लगा था हम ये चर्च को तोड़ देंगे। इन लोगों का ये प्लानिंग था। ये जो इतना बड़ा चर्च है, ग्रेस चर्च, इसका हम तोड़ देंगे। तोड़कर इस जगह पर हम एक मंदिर बनवाएंगे। ये लोगों का ये टारगेट था। और ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा साजिश और एक बहुत बड़ा प्लानिंग था। ये लोग प्लानिंग कर रहे थे किसी भी प्रकार ये चर्च को तोड़ा जाए और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जाए। लेकिन मैं आप सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ, आप लोगों की प्रार्थना की द्वारा ये संभव नहीं हो पाया। सैकड़ों लोग प्रार्थना करते थे कि ये चर्च को ना तोड़ा जाए और यहाँ किसी भी प्रकार क्यों ना हो, यहाँ मंदिर नहीं बनने चाहिए। और लास्ट में यही हुआ। तो क्या हुआ, उधर ये जो बजरंग दल का लोग एक मंदिर बनाने का सपना देख रहे थे कि हम यहाँ मंदिर बनवाएंगे। उनका ये जो इच्छा है ना, वो अधूरा रह गया और उनको अनुमति नहीं मिली। उनको मंदिर बनाने के लिए उनको परमिशन ही नहीं मिला। जी हाँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चर्च के लिए तो परमिशन मिल गया। इस चर्च को फिर से तैयार किया जाएगा, लेकिन यहाँ एक मंदिर होगा। वो लोग जो सोच रहे थे, इस प्रकार सोच रहे थे, उनका जो सोच अधूरा रह गया। उधर मंदिर बनाने का सपना पूरी तरह से टूट गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मां की। सबको जय मां की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और के वीडियो में। वीडियो को पूरा देखकर जाइए। फर्जी दस्तावेज, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी में यहाँ के जो छत्तीसगढ़ डायसिस के सचिव और छत्तीसगढ़ डायसिस सीएनआई के जो कोषाध्यक्ष है, इन लोगों ने एक फर्जी लीज डीड बना करके यहाँ पे दी हुई है, जो कि रिकॉर्ड पे है। नगर पालिका आती है, वहां से इनको लगातार 3 दिन के अंदर नोटिस देती है। 3 बार नोटिस किसको देती है? मकान मेरा है, नोटिस दे रहे हैं दूसरे मोहल्ले में रहने वाले तीसरे आदमी को, और आके तोड़ रहे हैं किसका घर? तीसरे आदमी का घर, जिसको मैंने किराए पे दे रखा है, उसको जाके तोड़ रहे हैं। ये पूरा हादसा हुआ है। लीज खाली हो गई, खत्म हो गई, तो आप जाके किसी का मकान नहीं तोड़ देंगे। हमारा भी इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री लीज पे दी जाती है, और अगर 35 साल खत्म हो जाते हैं उस फैक्ट्री को, जाकर के कोई ध्वस्त नहीं कर देता बुलडोजर लेकर के। हर लीज में पुनः निर्मित करने का प्रावधान रहता है, हर लीज में जो सरकारी जमीन को दी जाती है। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर 2 साल या 3 साल का अगर उसका भू भाटक नहीं भी दिया गया था, तो क्या तोड़ने का अधिकार इसके पास है नगर पालिका का? ये बड़ा क्वेश्चन है, और हम लोग तो आगे जाएंगे ही जाएंगे इसमें। कारण इनने बताया है उसको तोड़ने का कि उसमें नक्शा पास नहीं हुआ था। पहली बात है कि नक्शा पास अगर नहीं हुआ है तो क्या उसको आपने तोड़ा है? तो खाली हमारे समाज के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है? ये आप एक मंदिर है जिसे आप देख रहे हैं, हम भी उसमें बड़ा श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, सामने खड़े होते हैं। ठीक है, हम पूजा तो नहीं करते हैं, पर हमारा भाई पूजा कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। ये रायपुर के रेलवे स्टेशन पर है। सुप्रीम कोर्ट ने तक इसको ऑर्डर दे दिया है इसको ध्वस्त करने का, पर भावनाओं को कदर करते हुए सरकार ने आज तक उसको ध्वस्त नहीं किया है। हमारे भावना को ना देख करके हमारे चर्च को ध्वस्त करना और दूसरे की भावना का कदर करते हुए उसके मंदिर को नहीं तोड़ना, यह भेदभाव वाला रवैया है। छत्तीसगढ़ का ईसाई समाज यह मांग कर रहा है कि सबको एक तराजू से नापिए। जैसी सुविधा उस मंदिर को मिली है, वैसी ही सुविधा आज ईसाई समाज को मिलनी चाहिए। इसको तोड़ने के बाद दोस्तों बड़ी खुशी से बता रहा हूं, आप देख सकते हैं कि हम लोग फिर जाकर के वहां पर
कैंडल्स जलाए हैं और जो टूटा फूटा बचा हुआ था उसको साफ किए हैं। साफ करके हमने वहां पे पुनः प्रार्थना चालू की है। और मैं सरकार को बड़े जोर से ऐलान कर देना चाहता हूं, सामुदायिक भवन है या चर्च है, इस बारीकी में ना पड़िए। इसके लिए ऑलरेडी एक रिट हमारी हाई कोर्ट में लगी हुई है जिसकी अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका एक फैसला दे चुका है और यह बोला है कि सामुदायिक भवन में प्रार्थना की जा सकती है। हम अपने सामुदायिक भवन में प्रार्थना कर रहे हैं, आपने किस अधिकार से उसको तोड़ा है? नक्शा पास नहीं हुआ था, यह हम बिल्कुल मानते हैं। नक्शा पास नहीं हुआ था तो क्या नक्शा को जुर्माना लेकर के उसको फिर से दुरुस्त करने का प्रावधान क्या नगर पालिका के कानून में है कि नहीं है? और अगर है तो उसका लाभ हमें क्यों नहीं दिया गया? ये बड़े मुख्य प्रश्न है। महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीएनआई का अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में समाप्त कर दिया है। सीएनआई नाम की अब कोई संस्था अस्तित्व में नहीं है। फिर ये जो वहां पे छत्तीसगढ़ डायसिस किसके नाम पे चल रही है, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी बिल्कुल फर्जी है, ये हम आरोप लगा रहे हैं। ये खेल हमारी डायसिस के साथ खेला जा रहा है। ये जो फर्जी पदाधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, ये फर्जी दस्तावेज लेके आते हैं और इसी तरीके से इनने हमारा जैकमैन अस्पताल को तोड़ा है। उनने फर्जी दस्तावेज वहां पे लगाए हैं, फर्जी अधिकार पत्र दिया हुआ है, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी लगाई है। ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ने माना है कि ये इनने जो दस्तावेज दिए हैं ये फर्जी है, इसीलिए जैकमैन हॉस्पिटल का तोड़ना बंद हो गया है। मेरी बात अगर जोन कमिश्नर और बाकी कलेक्टर और सबको पहुंच रही है तो देखिए, फर्जी दस्तावेज के ऊपर आप तोड़ फोड़ की कार्रवाई और आगे ना करें। अभी हम लोग जो केस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम बकायदा सारे कोर्ट्स के दस्तावेज को लेकर के इनके पास जा रहा है और वो कोई विश्वधनी पांडे करके जिनने ये पूरे मुहिम को चलाया हुआ है, उनको भी हम एक आरोपी बना रहे हैं। और क्रिमिनल शिमिनल कुछ नहीं, कम से कम हमारा 50 करोड़ का नुकसान हुआ है और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम यह हैसियत रखता है कि 50 करोड़ का दावा कर सकता है। तो भविष्य में हम दावा तो करेंगे, इसी हफ्ते करेंगे, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और उसके बाद हमारी प्रार्थना वहां पे चलेगी, अगले इतवार से हमारी प्रार्थना वहां पे होगी। और कोर्ट ने भी हमको यह अधिकार दिया हुआ है कि आपका सामुदायिक भवन में आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो इसमें बीच में अड़ंगा लगाने की कोई कोशिश ना करे। और कोई भी अधिकारी, कोई भी जोन कमिश्नर, कोई भी वो डोजर का ड्राइवर जबरदस्ती करके लगता है तो पूरा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। और मेरे भाइयों और दोस्तों, हम अपने चर्च को टूटने नहीं देंगे, पूरे दमखम से उसी सम्मान के साथ वहां पे फिर प्रार्थना शुरू होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसी बाधाएं आती हैं वो 10 बार आएंगे। और ये जो सीएनआई डायसिस में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, इनका पर्दाफाश करना है, मुंह काला करना है। और इनसे मैं एक सवाल पूछता हूं, हमारी आदरणीय बिशप सीएनआई डायसिस बजरंग दल का लेकर के कागज पहुंच सकती है कलेक्टर के पास, धर्मांतरण विधेयक का स्वागत करके वहां तबला बजा सकती हैं। आज आपके प्रभु का भवन टूट रहा है तो आप कहां चूहे चचुंदर के माफिक मुंह छुपा के बैठी हुई हो? आपको जाके कलेक्टर के पास ये तथ्य बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, या पैसे का बड़ा लेन देन चला है? ये खोज का विषय है, इसको तो हम तह तक जाएंगे जाएंगे। आज तक ना चर्च में सामने आई, और शर्म करे वो पादरी वहां पे चुल्लू भर पानी में डूब मरे, उसका नाम असीम विक्रम है। सिर्फ एक वो पांडे करके कोई है, उसने आके वहां पे घोषणा की, ये दुम दबा के छोड़ के भाग गया है। 6 हफ्ते से वहां पे चर्च नहीं लगा है। इसका मतलब साफ है कि आपने वहां का पूरा अधिकार अपना खो दिया है। आपके पास अब उस चर्च में कोई अधिकार नहीं है। आप 6 हफ्ता पहले वहां से छोड़ के भाग गए हैं। वो टूट रहा था तब सीएनआई डायसिस छत्तीसगढ़ उसका मुंह ताक रहा था। आज तक आपने उसमें कोई विरोध नहीं किया, कोई आप लोगों ने उसमें आपत्ति दर्ज नहीं कराई। तो अब ना आप नैतिक अधिकार रखते हो उसमें दखल अंदाजी देने का, ना कानूनी अधिकार उसके ऊपर है। आप लोग सब साथ दीजिए, परमेश्वर के भवन को बचाइए। और याद रखिए, अगर आज ये इसको तोड़ने में सफल हो गए तो छत्तीसगढ़ के एक एक चर्च इसी तरीके से अवैध तरीके से टूटता जाएगा। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय।